श्री अयोध्या धाम स्थित श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम की भव्य मंदिर के निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आह्वान पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण समिति के तत्वाधान में मकर संक्रांति विक्रम संवत 2077 तदनुसार 15 जनवरी से माघ पूर्णिमा तक पूरे देश में निधि समर्पण महाअभियान संचालित होने जा रहा है। इस महाअभियान को लेकर के गुरुवार को सिवान शहर के महावीर सरस्वती शिशु मंदिर महावीरपुर मखदूम सराय में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण समिति सिवान के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित करके महाअभियान के संबंध में पूरी जानकारी मीडिया को दी गई। प्रेस वार्ता को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तर बिहार प्रांत के संपर्क प्रमुख प्रोफेसर रविंद्र पाठक, संघ के सारण विभाग कार्यवाह प्रभात रंजन, जिला कार्यवाह सुनील कुमार, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण समिति सिवान के संयोजक जन्मेजय कुमार ने संबोधित किया। इस मौके पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण समिति सिवान के कोषाध्यक्ष प्रकाश कुमार व सह कोषाध्यक्ष विजय कुमार भी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है आज के प्रेस वार्ता की कुछ झलकियां। तक के धन सहयोग से राम मंदिर का निर्माण होने वाला है। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इस समिति के अंतर्गत हर घर से कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद संघ और संघ के जितने अनुसांगिक संगठन है, सभी क्षेत्र के कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर के घर से धन संग्रह करेंगे। उसी धन संग्रह के माध्यम से देश के अंदर भारत की अस्मिता और भारत का गौरव स्थापित जो राम मंदिर है उसका निर्माण होने जा रहा है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से अंतिम समाज का, अंतिम गांव, सुदूर गांव में रहने वाले सभी माताएं बहनें, सभी भगिनी, सभी बंधु बांधव से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी कार्यकर्ता आपके घर तक पहुंचे उसमें आप राम मंदिर निर्माण हेतु निधि के नाते आप सहयोग करें। इस निधि में 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये और उससे अधिक राशि देने वाले के लिए रसीद की व्यवस्था है। इसलिए अगर घर में 5 व्यक्ति हैं तो पांचों व्यक्ति 10-10 का सहयोग करके 50 रुपया दे सकता है। अगर परिवार सक्षम है तो आप 100 रुपये की राशि प्रत्येक परिवार से देकर के आप मंदिर निर्माण में, यानी कहने का मतलब यह है कि हमारे सहयोग से भी मंदिर का निर्माण हो रहा है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। आप इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताऊं कि सन 1992 में कार सेवकों ने 6 घंटे के अंदर बाबर के द्वारा स्थापित उस गुम्बज को गिरा करके भारत माता के माथे पर से कलंक का टीका धोया था। तो आज ये गौरव का विषय है कि आज हमारे आंखों के सामने राम मंदिर बन रहा है। 86 युद्ध लड़ी हमने, 4.5 लाख से अधिक हिंदू बंधु बांधव, हमारे माताएं बहनों का शहादत हुआ है। तो यानी इस देश का एक गौरव स्थापित हो रहा है। राम मंदिर बन रहा है, ऐसा नहीं है। जहां राम अवध की भूमि, इस धरती का यानी इस भारत की भूमि का आत्मा कहा जाता है, जहां राम जन्म लिए, खेले, बड़े, पले और जहां राम राज्य की स्थापना की, ऐसी पवित्र भूमि पर भारत का गौरव स्थापित हो रहा है। हम पुनीत कार्य है, इसमें सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। सबका सहयोग से राम मंदिर बने। कभी हम अगर अयोध्या जाकर के राम मंदिर का दर्शन करने को मिले तो हमें यह आभास हो, यह हमें गौरव अनुभूति हो कि हमारे परिवार का या हमारे सहयोग से भी इस मंदिर का एक ईंट या एक टाइल्स या एक पत्थर रखा गया है। कब से ये प्रक्रिया शुरू होगी? लोगों से सहयोग लेने की कब तक चलेगी? आज मकर संक्रांति है और कल से 15 जनवरी से लेकर के 27 फरवरी तक यह अभियान चलने वाला है। 45 दिन के अंदर में प्रत्येक घर पर कोई ना कोई कार्यकर्ता, कोई ना कोई व्यक्ति इस रसीद कूपन लेकर के घर तक पहुंचेगा। यह 45 दिन पूरे अभियान चलने वाला है। ये जो जिले की समिति बनी है यह मात्र 45 दिन के लिए है। इस अभियान की समाप्ति के तदोपरांत ही यह समिति भंग हो जाएगी, ये भी है। सहयोग राशि इकट्ठा करने के बाद आप लोग के द्वारा उसमें हम प्रत्येक जिले पर प्रमुख, सह प्रमुख, कोषाध्यक्ष बनाए हैं। उसी तरह से प्रखंड में प्रमुख, सह प्रमुख, कोषाध्यक्ष और डिपोस्टर और नीचे पंचायत में कलेक्टर्स बनाया है और उसके प्रमुख, सह प्रमुख और कलेक्टर्स बनाया है।
ग्राम में हम एक प्रमुख, सह प्रमुख और सह कलेक्टर्स बनाए हैं। जो गांव में निधि संग्रह होगा वह कलेक्टर्स के माध्यम से पंचायत के कलेक्टर्स को सुपुर्द होगा। वह कलेक्टर अपने प्रखंड के कोषाध्यक्ष को 48 घंटे के अंदर सुपुर्द करेंगे। कोषाध्यक्ष के माध्यम से डिपॉजिटर के द्वारा बैंक में डिपॉजिट किया जाएगा। 3 बैंक के बैंक पूरे देश में चयनित किया गया है। पहला भारतीय स्टेट बैंक, दूसरा पंजाब नेशनल बैंक और तीसरा बैंक ऑफ बड़ौदा। ऐसे 3 बैंकों में से कोई एक बैंक चयनित करके प्रत्येक दिन 48 घंटे के अंदर वो जो डिपॉजिटर होगा वो डिपॉजिट करेगा, उसका स्लिप ला करके कोषाध्यक्ष को समर्पित करेगा। ऐसी प्रक्रिया है। इसमें कहीं भी अगर कोई ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता है तो उसके लिए आपको भारतीय स्टेट बैंक या पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से ऐसे 3 खाते प्रत्येक दिन न्यूज़पेपर में आएंगे। उसका वो आएगा जिसे भीम ऐप के माध्यम से भी हम ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। ये भी एक माध्यम रहेगा। देखिए, पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व पर संतों ने ये विश्वास जताया है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मिलकर के, संघ के सारे अनुसांगिक क्षेत्र के कार्यकर्ता मिलकर के इस अभियान को चलाने वाले हैं। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में यह अभियान चल रहा है। अगर किसी प्रकार का कोई भी संगठन जो ट्रस्ट के माध्यम से जो रसीद छप के आई है, सामान्य रसीद नहीं है, यह ट्रस्ट के माध्यम से आया है और एक एक पन्ने का हम ऑडिट कर करके केंद्र को भेजने वाले हैं। इसलिए आज अभी कुछ ऐसे संगठन का भी अभी कुछ दिन पहले हमको व्हाट्सएप पर आया कि कुछ संगठन जो हिंदू संगठन के नाम पर सदस्यता का रसीद है और वो राम मंदिर के निर्माण हेतु वो रसीद काट रहा है, तो कहीं ना कहीं वो दोषी हैं। अगर ऐसे लोग अगर पकड़े जाएंगे तो उन पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। और मैंने यहाँ के कलेक्टर को भी और यहाँ के एसपी साहब को भी मैंने कहा है कि अगर ऐसा अगर होता है तो हम लिखित में आपको सुपुर्द करेंगे, उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। यह रसीद, यह कूपन केवल संघ और संघ के अनुसांगिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के द्वारा गांव-गांव तक कमेटी बनी है उसके माध्यम से ही होने वाला है। जो भी कार्यकर्ता होंगे क्या उनके पास पहचान पत्र भी होगा? नहीं, ऐसा कोई पहचान पत्र नहीं है। हर प्रखंड में जो कमेटी बनी है वो उसके लिए हमको सूचना है, उसके माध्यम से ही रसीद जा रहा है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि प्रखंड की टीम है, फिर पंचायत का टीम है, फिर गांव की निधि संग्रह टोली है, उसके माध्यम से यह धन संग्रह होने वाला है और प्रत्येक दिन की राशि प्रत्येक अगले 48 घंटे के अंदर वो बैंक में डिपॉजिट होने वाला है। इसमें पैन नंबर वगैरह और ये सब कोड वगैरह सब कुछ डाला हुआ है इसमें बैंक के, जहाँ ये जमा भी होना है। अच्छा, डिपॉजिटर का कोड आएगा, वही जमा भी करेंगे। आम आदमी जमा नहीं कर सकते हैं।